बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सभी राजकीय नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इसके मुताबिक बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। बिहार में हर स्तर पर सरकारी नियुक्तियों में इसका लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही दिया जाएगा। आइए जान लेते हैं कि देश के इन राज्यों में महिलाओं को आरक्षण मिलने का क्या नियम है, किस राज्य में कितना महिला आरक्षण है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन और किससे मिलता है इसका फायदा। देश में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए पहले से पद आरक्षित किए जाते हैं। इनमें महिला अभ्यर्थियों के साथ ही तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों और विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे सभी पदों पर महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा कई मामलों में नौकरी के समय अधिकतम आयु सीमा में भी नियमों के अनुसार महिलाओं को छूट दी जाती है। कैटेगरी के अनुसार भी सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण मिलता है। देश के अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने यहाँ की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अलग अलग तरह से आरक्षण प्रदान करती हैं। इसमें कुल पदों की संख्या में महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ ही आयु सीमा में छूट आदि का प्रावधान किया जाता है। कई राज्यों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 से 35% तक आरक्षण दिया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बात की भी सलाह दी गई है कि वो अपने यहाँ स्थानीय पुलिस की भर्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित करें। कई राज्यों में विभिन्न सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 से 35% तक आरक्षण दिया गया है। सभी राज्य सरकारें महिलाओं को कुल पदों में अपने हिसाब से आरक्षण देती हैं। जैसे कि उत्तराखंड में सरकारी भर्तियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से 20% आरक्षण दिया जाता है। जुलाई 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद यूपी में महिलाओं के लिए इतने आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य हो गई है। वहीं केरल, कर्नाटक में 33%, तेलंगाना, पंजाब में 33% और त्रिपुरा में 33% पद नौकरियों में आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मिलने वाले आरक्षण को वर्टिकल रिजर्वेशन कहा जाता है। ये कानून के तहत तय अलग अलग समूह पर अलग अलग लागू होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16A में इसकी व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को इसी आरक्षण के अंतर्गत छूट दी जाती है। हालांकि अलग अलग कैटेगरी को दिए जाने वाले आरक्षण में अंतर होता है। केंद्र सरकार की नौकरियों में SC कैटेगरी को उम्मीदवारों को 7.5% और SC कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 15% और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी में 27% तक आरक्षण दिया जाता है। वहीं EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 10% पद आरक्षित होते हैं। बात करें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की, महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मियों, अफसरों, ट्रांसजेंडर समुदाय, दिव्यांगों आदि को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ही समान अवसर का लाभ दिया जाता है। ये वर्टिकल कैटेगरी के अलावा दिया जाने वाला अवसर होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में इसकी व्यवस्था की गई है। एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आरक्षण का लाभ साथ साथ मिल सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई महिला अनुसूचित जाति की है तो उसे किस कोटे के तहत आरक्षण मिलेगा। इसका जवाब ये है कि हॉरिजॉन्टल कोटा हमेशा अलग से हर वर्टिकल कैटेगरी पर लागू होता है। मान लीजिए कि अगर महिलाओं के लिए 50% हॉरिजॉन्टल कोटा तय है तो अनुसूचित जाति के लिए कुल उम्मीदवारों में से 50% महिलाएं होनी चाहिए। महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद संसद और विधानसभाओं की 33% सीटों पर महिला आरक्षण की बात कही गई है। वैसे तो ये बिल पहली बार साल 1996 में तत्कालीन HD देवगौड़ा सरकार ने संसद में पेश किया था, पर यह साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के कार्यकाल में पास हो पाया। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।